जानवी जी, इसमें कुछ पेपर्स की कमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? साधु सर ने सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप चेक कर लीजिए ना। आपके होने वाले हस्बैंड की शादी के और डाइवोर्स के सर्टिफिकेट इसमें नहीं है। इसके बिना तो अडॉप्शन हो नहीं पाएगा। शायद वो भूल गए होंगे, मैं उन्हें एक बार कॉल करके पूछती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक वकील होने के नाते मैं ऑनलाइन जाकर सरकारी वेबसाइट पर ही चेक कर सकता हूँ। बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सदानंद साधु। अजीब बात है, साइट पर साधु जी की मैरिज का सर्टिफिकेट है ही नहीं। उनका डाइवोर्स सर्टिफिकेट होगा, वो डाइवोर्स ही है ना? करता हूँ चेक। शायद। डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी नहीं है इस पर। सर, आपने इतनी अर्जेंटली मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बाद में आती हूँ। गुड नाइट, नमस्ते। आप फोल्डर लेके कहाँ जा रही हैं? अभी तो बहुत सारे पेपर्स चेक करने बाकी रह गए। दुबे जी, शायद उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकारी वेबसाइट पे ही वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कोई गड़बड़ है ना? क्या साधु सर ने अपनी शादी और डाइवोर्स के बारे में झूठ बोला? मुझे उनसे अभी के अभी पूछना होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। दादी, आपको कियान को थोड़ी देर और देखना होगा, मुझे थोड़ा लेट होगा आने में। क्या स्कॉच लाए हैं आप, मानना पड़ेगा सर। सॉरी है ना बढ़िया स्कॉच? एकदम रेशम की तरह स्मूथ। कौन कहेगा सर, 8 तक पिए हमने। अरे रुको, अभी तो पूरी बोतल और पीनी है। और एक बोतल? हाँ? जैसा बॉस बोलेगा वैसा साधु करेगा। ये हुआ ना वफादार एम्प्लॉय। और इतनी अच्छी स्कॉच लेकर आए हैं, कौन मना करेगा इसे? चल। साधु, एक गेम खेलते हैं। कौन सी? राज। पहले मैं तुम्हें अपना एक राज बताऊंगा, फिर तुम मुझे अपना एक राज बताना, और जिसने राज बताया वो राज बताने के बाद बॉटम्स अप मारेगा। डन। डील सर। तो मैं शुरुआत करूं? हाँ। साधु, तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा राज क्या है? अपने होटल में जो एम्प्लॉय है ना। भैया? नहीं, ऋतु। अपनी ऋतु? आपकी ऋतु? हाँ, वो ना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है सर, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। नहीं। साधु, क्या है ना कि मैं एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो दिल की बात है ना, वो दिल में ही रह जाएगी। हाँ। साधु। तुम्हारी बारी। अब तुम मुझे अपना एक राज बताओ। राज? सर, अब किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कॉच की कसम। मैं जानवी से शादी तो कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता सर। प्यार नहीं करते और शादी करना चाहते हो? क्यों साधु, क्यों? क्योंकि सर। हाँ सर, वो बोलो। सर, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। पक्का सर? पक्का। सर, सोडा खत्म हो गया। सोडा को छोड़ो, क्यों शादी कर रहे हो ये बताओ। नहीं सर, मुझे ड्रिंक करनी है। सोडा तो चाहिए होगा ना सर? अरे मैं सर अभी सोडा लेके आया, फ्रिज में होगा।
अभी लेके आया सर। सुनो, जल्दी आना। अरे यार, अपनी गेम अधूरी रह गई। इसको सच उगलवाने के चक्कर में मुझे चढ़ गई। साधु, साधु जल्दी आ। सर सोडा मिल नहीं रहा है, मैं नीचे से लेकर आता हूँ। हाँ, नीचे से लेकर आता हूँ। अपनी गेम और राज हम खेलेंगे ना सर। साधु सर, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुरली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानवी जी, वो एक्चुअली सर, आपने शराब पी रखी है। वो जानवी, वो आर्या सर ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। बोतल लेकर आ गए, कहने लगे कि शादी होने वाली है मेरी, तो पार्टी तो बनती है ना। हाँ जानवी जी, वो एक्चुअली आर्या सर ने मुझे इनवाइट किया था कि पार्टी के लिए। हाँ, आप इस वक्त यहाँ? आई एम सॉरी, मैं इतनी देर गई आपके घर आई, पर मेरे लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आइए ना। जानवी जी, मैंने मजबूरी में पी ली। मैं तो पीता भी नहीं, बहुत गंदी आदत है। ये तो आर्या सर ने कहा और मुझे पीनी पड़ी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। सवाल तो ये है साधु सर कि हमारी शादी होगी भी या नहीं। क्या कह रही है अभी? साधु सर, इस फोल्डर में अडॉप्शन के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और जिन्हें क्रॉस चेक करवाने के लिए मैं हमारे होटल के वकील दुबे जी के पास गई थी और उन्होंने बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैरिज सर्टिफिकेट और डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिसिंग है। उन्होंने सरकारी वेबसाइट पे भी चेक किया और वहां भी नहीं मिले। साधु सर, मुझे प्लीज बताइए ये कैसे हो सकता है? आगे सर, कानूनी वेबसाइट पे होंगे ना, मैं कल देख के बताता हूँ। कल नहीं सर, आज। सर, अगर आपके पास आपकी मैरिज सर्टिफिकेट और डाइवोर्स सर्टिफिकेट की कॉपी भी हो अगर, तो प्लीज मुझे दिखा दीजिए ना। हाँ जानवी, ये आर्या सर ने मुझे इतनी दारू पिला दी कि मेरा सर घूम रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे कहाँ हैं। सर प्लीज, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। जानवी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? भरोसा नहीं करती तुम मुझ पर? कितनी मदद की है मैंने तुम्हारी जानवी। हर मोड़ पर मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मुझ पे शक कर रही हो। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा जानवी। सर, जानवी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। बात भरोसे की नहीं है, अडॉप्शन के लिए कानूनी रिक्वायरमेंट की है। अब देखिए, कियान को आप अडॉप्ट करना चाहते थे, है ना? ये आप ही का तो प्लान था सर। तो अडॉप्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत जरूरी है ना, राइट? तो बताइए ना सर, कहाँ है आपके मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स के सर्टिफिकेट्स? डाल देता हूँ। सर, कल क्यों, आज क्यों नहीं? हाँ, ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढ के दे दो कल। अरे सर, मैं और जानवी जी है ना, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। और सॉरी बट देखिए, आपकी पार्टी चल रही थी सर, आप आराम से एंजॉय करिए। आइए। अरे सर प्लीज, अरे आप आइए, बैठिए ना सर। रिलैक्स करिए, आराम से रिलैक्स करिए। मैं और जानवी जी है ना, हम दोनों ढूंढते हैं। वैसे भी यहाँ पे कितने सारे ड्रॉर्स हैं, किसी न किसी में मैं मिल जाएगा। अरे सर बैठिए ना सर, रिलैक्स, हम ढूंढते हैं।
पर मुरली, हम सर के घर पे ऐसे छानबीन थोड़ी ना कर सकते हैं। जानवी जी जरूरी है, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। और सर तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों सर? अरे सर, अरे बैठिए सर, बैठिए। जानवी जी आप वहाँ देखिए, मैं यहाँ से देखता हूँ। आइए प्लीज बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, जाइए प्लीज। साधु सर, आप रहने दीजिए, मैं फोन उठा कर लाती हूँ। इस वक्त तो रैना मैम का कॉल आना था। मुझे जानवी को कॉल उठाने से रोकना होगा। रुकिए। सदानंद साधु आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जानवी जी मुझसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हो गई सर? झूठ बोला मैंने तुमसे। झूठ? कैसा झूठ सर? सर्टिफिकेट्स का। सच तो यह है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है सर्टिफिकेट्स? तेरी एक्स वाइफ जला दिया उसने सब कुछ। शर्म आती है मुझे जानवी जी, शर्म। खूंखार टाइप की औरत थी वो, खूंखार। आई थी मेरे पास डिवोर्स के बाद अपना सामान लेने, कैश में आकर सब कुछ जला दिया। जानवी जी, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, मेरी और मेरे बच्चे की तस्वीरें, सब कुछ तबाह कर दिया उसने, जला दिया उसने सब कुछ। होटल लॉयर दुबे ने जानवी को बता दिया है वेबसाइट पे मेरा कोई मैरिज या डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है। वो आके डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। हेल्प कीजिए प्लीज। सॉरी। साधु सर, सब कुछ जला दिया उसने? सब जला दिया भाई, सब जला दिया मुरली, सब। नहीं मतलब कोई पेपर, फाइल, कॉपी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, सब चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। शायद ही जला चुकी है वो। सर, आई थिंक आपके मोबाइल में होगी आपके बेटे की फोटो। हर माँ बाप अपने बच्चे की फोटो अपने फोन में तो रखते ही है ना? रहता है? हाँ बिल्कुल सर। एक बार चेक करिए प्लीज। देखता हूँ। प्लीज देखता हूँ। फोन होगी? हाँ सर। हाँ देखो। ये कमीना नशे में भी झूठ बोले जा रहा है। इसका झूठ बाहर लाना होगा किसी तरह से। देख रहा हूँ जानवी जी, होगी, मिलेगी होगी, रखी तो थी। सर सॉरी बट मुझे बहुत ही बुरा लगा आपकी वाइफ ने आपके साथ कैसे बिहेव किया। इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। वैसे शादी कहाँ हुई थी आपकी? तो शादी हुई कहाँ है?
शादी हुई नहीं है मतलब? शादी नहीं हुई, भागकर शादी की थी ना मैंने, तो भागकर मंदिर में शादी की, ना बैंड बाजा था ना रिश्तेदार, तो कहाँ हुई शादी? उसे शादी थोड़ी ना कहेंगे, है ना? हाँ। ढूंढता हूँ। मिली सर? मिल गई। मेरे 1 साल का था। देखो ना कितना क्यूट है ना? ओनली तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बेटे की फोटो मिल गई। ये कमीना नशे में भी झूठ पर झूठ कैसे बोले जा रहा है? देखो कितना क्यूट है। हाँ सर, बहुत बहुत क्यूट है। 5 साल का तो हो गया होगा अभी, है ना? कल ला रहे हैं फिर आप इसे अडॉप्शन पे? अडॉप्शन के प्रोसेस में तो आप लेके आएंगे ही ना? क्यों जानवी जी, इसका होना तो जरूरी, आप भी मिल लेंगे नहीं? हाँ, कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी मैं लेकर आऊं इसे, लेकिन अगर वो मेरी एक्स वाइफ, जानते हो ना, खूंखार टाइप की औरत है, मानेगी नहीं, पता नहीं। सर ऐसे कैसे? आपका हक है सर, आपका हक है। और एक आप काम करिए ना, आप वीडियो कॉल कर लीजिए, एक बार जानवी जी भी बात कर लेंगी, है ना जानवी जी? हाँ मुरली, पर बहुत रात हो गई है। थिंक उनका बच्चा सो रहा होगा, गहरी नींद में होगा। सॉरी जानवी जी, पर एक बाप अपने बेटे को कभी भी फोन कर सकता है। नहीं मुरली, इतनी रात गए किसी को कॉल करना अच्छा नहीं लगता ना, बच्चा है। छोटा है ना, 5 साल का, सो गया होगा। एक बार करके देखिए प्लीज, करके देखिए। वकील दुबे जी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जानवी जी, एक बार स्पीकर पर डाल दीजिए, साधु सर भी सुन लेंगे। अच्छा। हाँ दुबे जी। हेलो जानवी जी, सुनिए, मैं ऑनलाइन फिर से किया था, तो साधु जी के मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स मिल गए। कभी कभी ऑनलाइन ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाती है, और मैं आपको वो मोबाइल पे भेज भी देता हूँ। जी थैंक यू दुबे जी। देखा, मिल गया ना, शुक्र है भगवान का। अब तो यकीन हो गया ना, कल एडॉप्शन हो जाएगा ना जानवी? एक बार कल ये एडॉप्शन हो जाए बस, फिर वो जानवी जाएगी जेल और एक ज्ञान सड़कों पे भीख मांगेगा, भीख। आई एम सॉरी साधु सर, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक अकेली माँ होने के नाते मुझे और तसल्ली चाहिए थी। बस मैं चाहती थी कि जो इंसान मेरे बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहा है वो उसके लिए सही हो, सही आदमी हो, और कुछ नहीं। मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। जानवी, मैं भी एक बाप हूँ, समझ सकता हूँ ना तुम्हारी तकलीफ। तसल्ली हो गई ना तुमको अब? हाँ, कल एडॉप्शन हो जाएगा ना? साधु सर, मेरी बस यही शर्त रहेगी कि आप अपने बेटे को भी लेकर आए, तभी मैं ये अडॉप्शन का प्रोसेस कर पाऊंगी, वरना मैं उससे मिलना चाहती हूँ बस। ले आऊंगा,
ले आऊंगा मैं। ले आएंगे ना? हाँ, रात काफी हो गई है, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू साधु सर, आप बहुत नशे में हैं। मैं मुरली के साथ चली जाऊंगी, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मैं बस फोल्डर और फोन लेकर आती हूँ। बाय जानवी। थैंक यू साधु सर। बाय आर्या सर। बाय मुरली। जानवी जी, कल एडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मैं कियान को अडॉप्ट कर लूंगा। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। बाल बाल बचा। क्या एक्टिंग की मैंने नशे में धुत रहने की, सबको कैसे उल्लू बनाया। थैंक यू सो मच रैना मैम। योर ब्लडी वेलकम। रैना मैम, जानवी को पूरा शक हो गया था मुझ पर। ये तो जाली डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा के भेज दिए, तब वो शांत हुई। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मैसेज कर दिया और बताया कि जानवी आर्या सर्टिफिकेट्स ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर आ धमके। बस फिर क्या था, मैंने हमारे होटल के लॉयर दुबे पर अच्छे खासे ब्लडी पैसे फेंक दिए। फिर उसने जादू की तरह 40 सर्टिफिकेट्स बनाए और जानवी को भेज दिया। जानवी को अब मुझ पर पूरा यकीन हो गया है कि मैं शादीशुदा था और डिवोर्स्ड भी हूँ। ये सब आपकी वजह से। अब बस तुम उस ब्लडी कियान को कल तक अडॉप्ट कर लो और जैसा प्लान चल रहा है वही कंटिन्यू रखो, कोई और प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके मैम, गुड नाइट। पर प्रॉब्लम तो अभी भी है ना, रैना मैम को इस बात का पता ही नहीं है कि मैंने जानवी जी का भरोसा जीतने के लिए उसे अपने बच्चे की नहीं बल्कि अपने बचपन की उसे फोटो दिखाई। जानवी ने तो कह दिया कि उसे कल हर हालत में एडॉप्शन से पहले मेरे बच्चे से मिलना है। लेकिन जब बच्चा है ही नहीं तो कहां से लाऊं बच्चा? अरे कहां से आज रात को पैदा कर दूं? प्लीज जान को मत मारना मामा। मामा प्लीज प्लीज जान को मत मारो। नहीं मामा प्लीज मत मारो मेरी जान को। आखिर पुष्कर भैया ने क्या किया है कियान के साथ जिससे वो इतना डरा हुआ है? मुझे पता करना ही होगा।